यूसुफ, आज आपने क्या खाना है? बिरयानी। बिरयानी आपको अच्छी लगती है? जी बहुत अच्छी लगती है। बिरयानी में क्या होता है? राइस, चावल, चावल, मुर्गी, स्पाइसेस, यस, सब्जी। जी बिल्कुल। जी। और बिरयानी के साथ ड्रिंक्स क्या होती हैं? सोडा। पाकिस्तानी खाने के साथ हमेशा कोक। ठंडा कोक, जी। ठंडी कोक। आयला, आपको बिरयानी अच्छी लगती है? जी बहुत अच्छा है। बिरयानी क्या होता है? फूड। फूड? किस तरह का खाना होता है? जी। उसमें चावल होते हैं, कहीं चावल चावल और मुर्गी मुर्गी और मिर्च मसाला, मिर्च मसाला, और कुछ लोग बीच में आलू भी डालते हैं, आलू। और मेरा ख्याल है कुछ लोग अंडा भी डालते हैं। जी। Are you looking forward to the biryani? यस, Let's go. लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और खुश आमदीद। आज सिचुएशन ये है कि मेरी फेवरेट डिश बन रही है घर पे, बिरयानी, और हम अपनी लोकल एशियन शॉप पर आए। यहाँ से हम बिरयानी का सामान ख़रीदेंगे। आपने बच्चों से तो सुन लिया कि हम क्या ख़रीदने लगे, और उसके बाद हम घर जाएंगे और घर जाकर बिरयानी बनाएंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ चलें। बिरयानी तैयार हो रही है। सबसे पहले मैंने चावलों को पानी में डुबो कर रखा है, साथ में चिकन तैयार हो रही है, और पहले मैं प्याज को चॉप करूँगा इस मशीन में। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सारा प्रोसेस आपको देखने की ज़रूरत नहीं। अभी इरम भी आएंगी, वो मेरी मदद करेंगी, हम मिलकर बिरयानी बनाएंगे और उसके बाद आप लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पर चिकन और आलू फ्राई हो रहे हैं घी में, और साथ में अनियंस भी हैं, और अभी तक इरम मेरी मदद करने नहीं आई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। हर एक इंसान को इजाज़त है जो उसके दिल में है वो करे। ये बात नहीं है, इरम बिज़ी हैं, वो कुछ और कर रही हैं। घर में और भी बहुत काम होते हैं, और लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो मेरी आके मदद करेंगी। कम से कम खाना खाने में तो मदद करेंगी ना। एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाइए। ये देखें ज़रा, ये हैं पुदीना, धनिया और टमाटर। इतने ज़बरदस्त रंग हैं। अब मुझे पता नहीं कि कैमरा में सही तरह नज़र आ रहे हैं या नहीं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रंग है, और ज़बरदस्त रंग के साथ साथ इन चीज़ों का जायका भी बहुत ज़बरदस्त होता है। पुदीना ख़ास तौर पे, जब मैं छोटा था तो मैं पुदीने की चटनी बना के बस ऐसी चम्मच से खाया करता था, इतनी मुझे पसंद थी। इरम आ गई हैं। इरम जी, बिरयानी तैयार हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है एक गलती हो गई है मेरे से। वो क्या? वो ये कि बिरयानी तो इसके अंदर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बीच में वो यानी कि पानी बहुत ज़्यादा है। तो ये कोई सूप या दलिया बन गया मतलब कि? नहीं, इसमें क्या कहते हैं, दलिया नहीं, उर्दू में क्या कहते हैं उसे? खिचड़ी। खिचड़ी। मेरा ख्याल है ये बिरयानी नहीं, ये खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी बनेगी, अच्छा। चलें, लेकिन ट्राई करते हैं ज़रा इसको। अब मेरे ख्याल है काफ़ी देर से मैंने इसे यहाँ पर रखा, अब खोलने का टाइम हो गया। चलें ठीक है। इसकी शक्ल तो मेरा ख्याल है ठीक ही लग रही है। कुछ पानी ज़्यादा था, लेकिन मेरा ख्याल है ये खाने के काबिल है। ट्राई करते हैं। आयला, कैसा लगा खाना आपको? How did you like the food? It's very good. Really? Yes. पसंद आया? It's really good. Oh wow. इरम, क्या ख्याल है, कैसे बना है? बहुत अच्छा है, मैं टेस्टी है बहुत, लेकिन इसको बिरयानी कहना मेरे ख्याल में थोड़ा गलत होगा। चलें ठीक है। लेकिन मज़े का बहुत है। कम से कम बच्चों को तो नहीं पता कि बिरयानी किस तरह की होती है, इसलिए वो तो खुश है और जायका बहुत अच्छा है। चलें, शुक्र है, मैं बच गया। चलिए अब हम खाना खाते हैं। तो सुबह के 9 बजे हुए हैं, संडे आज, और मैं जॉब पे जा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं संडेज़ को भी जॉब करता हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा। और संडे पे जॉब पे जाने का ये मज़ा है कि सुबह बिल्कुल खामोशी होती है, सड़कें बिल्कुल खाली होती हैं, लोग अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं, लेकिन मैं जॉब पे जा रहा था। मैं काम पर आ गया हूँ, और अब मैं यहाँ पर 4-5 घंटे काम करूँगा, ज़्यादा नहीं है आज।
और आज मेरे कुछ 7-8 मरीज़ हैं जिनका मैंने दिल का अल्ट्रासाउंड करना है, और उसके बाद हम जा रहे हैं वापस अपने शॉपिंग सेंटर, क्योंकि मैंने वहाँ पर अपनी फैमिली को मिलना है और हम, मेरा ख्याल आज थोड़ा सा बाहर खाना खाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। लेकिन सेंटर जाने से पहले एक और काम है, और वो ये है कि जो मेरी छोटी बेटी है उसको एक नई कंप्यूटर स्क्रीन चाहिए। तो वो मेरी जॉब के करीब ही एक दुकान है, वहाँ से मैंने ऑर्डर कराई हुई है और पहले वो पिकअप करनी है, तो उसके बाद बाहर जाके खाना खाएंगे। ये यहाँ पर तैयार पड़ा हुआ है। तो इसको बस उठा के साथ लेके जाना है, पेमेंट करनी है, काफ़ी आसान था। जो हमारा सेंटर है इसको काफ़ी उन्होंने सजा के रखा हुआ है क्रिसमस के सिलसिले में, लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं और पूरी सड़क पे भी दूर तक लाइट्स दरख्तों में लगी हुई है। बहुत ही आसान रखो। बाकी किधर है? वो आ रहे हैं ऊपर पार्किंग में, छोड़ रहे हैं वो साथ नहीं लगाते हैं, साथ नहीं आ रहे हैं खाना खाना, देर लगा रहे हैं खाना खाना, क्या खा सकते हैं? कुछ ढूंढते हैं। Rafa, are you hungry? Yeah, I'm super hungry. It's been a long time since we've eaten at McDonald's, so I'm super hyped, guys. Ayla, are you hungry? Yes. Yusuf, want food? Yeah. बच्चों को हमने मैकडॉनल्ड्स में बिठा दिया और हम अपनी फेवरेट स्पेस पे आ गए हैं, जो है जूस, और यहाँ पे एक ट्यूना सैंडविच हम दोनों खाएंगे। इरम किसी काम में बहुत बिजी हैं। इरम क्या कर रही हैं आप? मैं कहीं ये कांटा छुरियाँ देख रही हूँ। अच्छा, कटलरी देख रही हूँ। हमारे घर में काफ़ी पुरानी हो गई है ना जी, और इसलिए देख रही हूँ कहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है आज ना मिले क्योंकि दुकानों के बाहर बहुत ज़्यादा लाइंस लगी हुई हैं, बहुत रश है, हर दुकान के सामने उन्होंने लाइंस बनाई हुई हैं। जी बिल्कुल। तो चलें खाना तो एंजॉय करते हैं ना कम से कम। ठीक है। ये हमारे ज़बरदस्त किस्म के सैंडविचेस आ गए हैं। मैंने उससे क्या था एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाया इस दफ़ा। अच्छा किया है, ज़रा जायका बन जाएगा। तो बीच में इसमें है ट्यूना है, मेयोनीज़ है और टोमेटोज़ और हालापेनियोज़ जो ग्रीन चिलीज़ मैक्सिकन होती हैं, बिल्कुल, और साथ में हमारे साथ कॉफ़ी। तो अब हम करेंगे एंजॉय। शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, और हमने क्या ख़रीदा है वो घर जाके बताएंगे। इतनी एक्साइटिंग चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देंगे जो कुछ भी है। और दूसरी ये बात है कि अब हमें ये बहुत फ़ायदा हो गया कि जो यूसुफ है ना, हमारा बड़ा बेटा, उसके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है, तो हमें उन बच्चों का इंतज़ार करना नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्होंने कुछ और करना था वहाँ पे जाके, कुछ वो मेरा हाल है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में गए हुए हैं, और हम फारिग हो गए हैं। इसलिए हम अपनी गाड़ी में घर जा रहे हैं, और जो यूसुफ है अपने बहन भाइयों को बाद में ख़ुद लेकर आ जाएगा। तो ये बहुत फ़ायदा हो गया, बहुत फ़ायदा हो गया, बाकी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। तो अब घर चलते हैं और वहाँ पे जाके आपसे मुलाकात करते हैं। अच्छा इरम, हम घर आ गए हैं, तो आपने क्या ख़रीदा है ज़रा दिखाएं। हमने लिया है ये है कटलरी। हाँ, क्योंकि हमारे जी, क्योंकि घर में बहुत रंग बिरंगे कटलरी थी, और अब हम इतने ज़्यादा लोग हैं कि जब हमने थोड़ी सफाई की और अंदर से रंग बिरंगी चीज़ें निकाल दी, तो बाकी जो बचा था वो हमारे लिए काफ़ी नहीं था। ओके, हर वक्त कुछ ना कुछ बीच में मिसिंग होता था, तो चलो ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, हाँ ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल। ये इसलिए कि जब हम खाना खाते हैं तो टेबल के ऊपर प्लेटें वगैरह तो उनके नीचे ये रखते हैं, या ताकि टेबल जो है डैमेज ना हो, उसके ऊपर स्क्रैचेस ना लगे। तो चलो ठीक है, ये भी चीज़ मिल गई है। तो दो प्रैक्टिकल चीज़ें, कोई इतनी मज़े की चीज़ें नहीं खरीदी हैं वैसे, लेकिन ऐसे भी होता है कभी कभी, ऐसे भी होता है, ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है। अच्छा, कोई डिज़र्ट है इस वक्त? मैंने आजकल अब रोज़ ही डिज़र्ट खाना शुरू कर दिया है। क्रिसमस की छुट्टियां तो डिज़र्ट तो होनी चाहिए। हाँ, ये भी है। चलो देखते हैं, कुछ ढूंढते हैं जी।
शाम की इंजॉयमेंट के लिए मैं दुकान से कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। इरम, ये चेक करें ज़रा, क्या ख्याल है इन चीज़ों के बारे में? वाओ, ये हुई ना बात। ये क्या चीज़ है? ये है आइसक्रीम, इटालियन आइसक्रीम। वाओ, इटालियन आइसक्रीम नॉर्वे से पता नहीं कहाँ से मिल गई है, लेकिन पता नहीं इटालियन नहीं है क्या है। और ये क्या है? Apricot। ये आपने ख़ास तौर पे मंगाया था, इरम ने ख़ास तौर पे मंगाया था, और मैं दोबारा दुकान की मैं देख। इरम दिखाएं क्या चीज़ मंगाई है ज़रा। नहीं, अब शर्माने की जरूरत नहीं है, बताएं दिखाएं क्या खरीदा है। दिखा सकती। दिखाएं व्यूअर्स, पता है वो बहुत सब सोचेंगे ये क्या चीज़ है। एप्रिकॉट्स। और मैंने वैसे पीच कहा था, लेकिन आप एप्रिकॉट्स ले आए, कोई बात नहीं। अच्छा मसला ये नहीं है, मसला ये है ये एप्रिकॉट मेरे ख्याल में फ्रूट होते हैं, फल, और मेरा नहीं ख्याल कि ये वाला डब्बा जो है किसी दरख्त पे उगता है। ये क्या चीज़ है? अच्छा? ये टिन के डब्बे में क्यों है? ये सिर्फ जो लोग 80s में पैदा हुए हैं, नहीं मतलब 80s में बच्चे थे, उनको ये याद होगा। अच्छा। कि जब हम जाते थे, किसी के घर जाते थे, तो कई दफ़ा ये होता था कि जो डिज़र्ट में ना किसी ने कोई आइसक्रीम, और आइसक्रीम के साथ जो है ना कैंड फ्रूट रखा होता था। अच्छा, और अच्छा। हमेशा हम बच्चों को इतनी मायूसी होती थी कि ये कैंड फ्रूट अच्छा। आइसक्रीम के साथ। लेकिन बस पता नहीं क्या नॉस्टैल्जिया या क्या इसको कह सकते हैं, मेरा बहुत दिल किया है कि मैं ट्राई करूं कि असल में वो इतना बुरा था जितना मुझे याद था, या हो सकता है अच्छा लगे। मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी, क्योंकि एक तो बात ही ये एक के चीनी के सिरप में उन्होंने डाला होता है, तो काफ़ी स्वीट होता है आमतौर पर। तो लेकिन जो उसका जो शीरा होता है जिसके अंदर वो पड़ा है, वो तो स्वीट होता है, वो ऊपर आ जाता है ना। जो अंदर फ्रूट होता है वो थोड़ा सा सावर होता है, खटास होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो शीरा है ना, वो उसमें थोड़ा कुछ अंदर चला जाता है, थोड़ा सा उसे वो जज़्ब कर लेता है। लेकिन वैसे ये कोई बहुत क्या कहते हैं, अच्छा हाई क्लास डिजर्ट तो नहीं समझा जाता। आपने मंगाया, अब आप मैं नहीं लेकर आया, आपने मंगाया। I guess it says something about me। कोई बात नहीं, हर चीज़ खानी चाहिए जी। और एक और यहाँ पे नॉर्वे में बहुत क्लासिक चीज़ है, ये सॉल्टेड पीनट्स। ये नॉर्वेजियन है, मीठी आइसक्रीम के ऊपर अक्सर सॉल्टेड पीनट्स वैसे ये मैंने आपसे ही सुना है, लेकिन आप ये कहते हैं कि उधर हॉस्पिटल में जो आपके सारे जो कॉलीग्स, ये काफ़ी इंजॉयमेंट करते हैं। ऑफन जो है हमें पता चलता है कि मीटिंग्स के बाद या वैसे ही जब किसी कॉलीग कोई सालगिरह हो या कोई छोड़ के जा रहा हो या कोई ऐसी बात हो, तो हमेशा वो आइसक्रीम और साथ में सॉल्टेड पीनट्स ऊपर, और नॉन स्टॉप एक चॉकलेट है। ये क्लासिकल नॉर्वे की जो हेल्थ केयर सिस्टम की एक डिश है बहुत पॉपुलर है, तो आज हम वो भी ट्राई करेंगे। तो इरम, आप प्लीज डिश आउट करें और मैं जाके सोफे पर आराम करता हूँ। चलें, ठीक है, आपने बहुत काम कर लिया। बहुत काम कर लिया। ये देखें, इरम ने टेबल पे सब कुछ रख दिया। ये वनीला आइसक्रीम है, कुकीज़, ब्राउनीज़, ये इटालियन आइसक्रीम, और ये पीनट्स, एप्रिकॉट्स, और मेरा ख्याल है ये किनू है, ये भी एक टिन के डब्बे में आए थे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, और एज ए डॉक्टर मैं ये कहूँगा कि ये हेल्थी तो बिल्कुल नहीं, और इस तरह बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या करें, अब छुट्टियाँ हैं, बहुत काम किया है, सब थके हुए हैं, क्रिसमस आ रही है, और फिर हमें कुछ, जिसे नॉर्वेजियन में कहते हैं खू सिसाए, यानी कि एंजॉय करना तो पड़ता है। और देखते हैं कि आयला का क्या ख्याल है। आयला, आपका क्या ख्याल है? Is it good? Very good. What is your favorite there? The cookies. Okay, so Ayla will have only the cookies, okay? No Sure. ice cream for you? Good idea. You don't like ice cream? No. You don't like ice cream? Okay, that's a new one. Actually, I don't think she's listening to what I'm saying because she's wearing those big headphones. I can hear you. She's just guessing. She's just reading my lips, and that's kind of difficult because I'm behind the camera. Ayla actually loves ice cream, don't you, Ayla? I do. Yes, she really loves ice cream. Okay, so हम तैयार होते हैं खाने के लिए, और साथ में हम enjoy कर रहे हैं आज की ताज़ा खबरें।
टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम देख रहे हैं और इरम बहुत टच्ड हो गई हैं। जो प्रोग्राम है वो है बीमार और बूढ़े लोगों के बारे में, और जो नॉर्वे का हेल्थ केयर सिस्टम है उनकी किस तरह हेल्प करता है। इरम ठीक है? हम सब ने एक दिन बूढ़ा होना। बाकी की फैमिली पीछे बैठ के एंजॉय कर रही है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और वो ये है कि अगर आप इधर नीचे मेरे साथ आएँ, और मैं माज़रत चाहता हूँ कि यहाँ पे बस थोड़ा सा मैसी है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि आप ये देखें, ये जो दरवाज़ा है ना, ये दरवाज़ा, इसकी दूसरी तरफ हमारा गराज है या था, और अब हम कुछ दिनों से यहाँ पे कुछ काम करवा रहे हैं, और वो ये है कि यहाँ पे हमने एक और बाथरूम बनवाना है, क्योंकि जो हमारे दो बड़े बेटे हैं ना, वो इस फ्लोर पे रहते हैं, उनके बेडरूम्स उस तरफ हैं, और सुबह के टाइम उनको ऊपर तक जाना पड़ता है नहाने के लिए और बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर एक नया बना रहे हैं। तो आप ये देखें, इस वक्त यहाँ पर ये देखें बिल्कुल रेडी नहीं है, अभी कुछ काम हो चुका है। वहाँ पे ज़मीन पे कुछ उनको खुदाई भी करनी पड़ी थी, वो उन्होंने की है, क्योंकि जो पाइप है ना वो ज़मीन के नीचे हैं, तो वो पाइप ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर एक यानी कि शावर आएगा, टॉयलेट और जो कुछ टाइल्स वगैरह लगेंगी, तो अभी इसको तैयार होने में काफ़ी अरसा है। एक आदमी काम कर रहा है, बल्कि 2-3 कर रहे हैं। एक तो है जो कारपेंटर है वो करता है, प्लम्बर भी कर रहा है, और इलेक्ट्रिशियन भी यहाँ पर आता है। तो काम अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी कुछ देर लगेगी इसको तैयार होने में। और साथ में भी जो एक बेटे का बेडरूम है उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा है, और उसके कमरे में एक ज़रा बड़ी विंडो भी लगवा रहे हैं। तो काफ़ी काम यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि 2-3 हफ्तों के अंदर ये फारिग हो जाएगा, और फिर हम घर का प्रॉपर हाउस टूर आपको करवाएंगे। अच्छा, ये देखें, इस बात की मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रही है। ये वो नई कटोरी है जो हमने आज ख़रीदी है, यानी कि अभी तक इसको इस्तेमाल भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं है, और फिर भी इरम इनको धो रही हैं। इरम, ये क्या बात हुई है? आप इसको धो क्यों नहीं है अभी? ये भी तो हमने इस्तेमाल भी नहीं की। तो ये जहाँ कहाँ से फिर के आई है, हमें क्या पता। फिर की कहाँ से आई है? तो फैक्ट्री से आई है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में हर चीज़ धोनी चाहिए। कपड़े भी जब आप दुकान से लेते हैं तो लिखा होता है कि उसके अंदर अभी मतलब जो केमिकल्स वगैरह उसके रेजिड्यू रह जाता है, इसलिए बंदे को कपड़े भी धो के पहनने चाहिए। लेकिन अगर ये ऐसा होता तो फिर इसके ऊपर कोई वार्निंग होती, कुछ भी तो नहीं लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं आप इस्तेमाल करें, लेकिन अब हम बिल्कुल श्योर हैं कि ये सेफ़ है यूज़ करने में। चलें जी, ये भी नई बात है जो पहली दफ़ा मैंने सुनी है कि आप जब कोई नई चीज़ ख़रीदें, चाहे कपड़े हों या कटलरी हो या कुछ भी हो, गाड़ी हो, तो आप उसको पहले धोएं इस्तेमाल करने से पहले। गाड़ी को तो इतनी खैर होता है क्योंकि गाड़ी को आपने मतलब ना खाना है, उसको चाटना नहीं इसलिए तो कपड़े भी तो आपने खाने नहीं होते। लेकिन उसके अंदर आपकी स्किन ऊपर लगती है, जो केमिकल्स वगैरह, आपको कोई रैश हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, इसलिए पता नहीं, मैं तो इन बातों को नहीं मानता, लेकिन ठीक है इरम, अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है तो ठीक है। जैसे कहते हैं बेटर सेफ देन सॉरी। चलो ठीक है, आप फिर सेफ रहें और दो इनको सही तरह, ठीक है। अच्छा इरम, अब तो रात के शाम के 10:30 बज रहे हैं, मुझे नींद आ रही है, सोने का टाइम है, तो मेरा ख्याल है आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। मैंने व्यूअर्स को जो नीचे हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, जो बाथरूम बन रहा है, उसके बारे में बताया, उनको दिखाया भी है। अच्छा तो आप एक्साइटेड है कि नया बाथरूम बन रहा है? हाँ बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब मेरी छुट्टियां आ रही हैं कुछ दिन, और मैं और इरम ज़रा इकट्ठा घूमेंगे अगर मौका मिला तो। और उम्मीद है कि और भी कुछ ज़्यादा जो क्रिसमस की छुट्टियां आ रही हैं उनके दौरान आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस ब्लॉग्स बनाएंगे। इरम, आप तैयार हैं नए ब्लॉग्स के लिए? बिल्कुल। तो एनीवेज़ उम्मीद है आपने ये वाला ब्लॉग भी एंजॉय किया होगा। इरम, आपका क्या हाल है? हमने तो बहुत इंजॉय किया, अगर आप ही इंजॉय करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। यस, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें और हम फिर मिलते हैं किसी और दिन। खुदा हाफिज़।